नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के 3rd यूनिट में एनिक सॉलिड्स चैप्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेडियस रेशियो के पहले के जो पार्ट्स थे उनमें हमने देखा कि किस प्रकार से त्रिज्या अनुपात जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड है और किस तरह से हम अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रेडियस रेशियो रूल जो है उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। वैसे तो त्रिज्या अनुपात नियम अर्थात रेडियस रेशियो रूल जो है वो अत्यंत उपयोगी नियम है और इस नियम की सहायता से हम आयनिक ठोस जो कि आयनिक सॉलिड है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसकी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानकारी हमें मिलती है और उसकी संरचना ज्योमेट्री के बारे में तो हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा ये जो जानकारी होती है वो हमेशा सही नहीं पाई जाती और ये जो होता है वो इसके जानकारी में कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको हम लिमिटेशंस कहते हैं। और कुछ लिमिटेशंस जो आई थी हमारे सामने उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है आयनिक रेडियाई अर्थात आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या अनुपात सही ज्ञात करने के लिए हमारे पास आयनों की सही त्रिज्या का ज्ञात होना जरूरी है, परंतु सही त्रिज्या ज्ञात कई बार नहीं हो पाती है और यही इसका दोष बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा अंतर्नाभिकीय जो दूरी है उसका मान तो हम सही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु सही आयनिक त्रिज्या को मान के प्राप्ति नहीं हो पाती है। Therefore, internuclear distance can be calculated correctly from X-ray crystallography but not of ionic radii. दूसरी जो लिमिटेशन है हमारे पास में वो है बिहेवियर ऑफ आयन्स अर्थात आयनों का व्यवहार। क्रिस्टल लटाइस में आयन्स की जब पैकिंग की बात की जाती है तो यह माना जाता है कि जो आयन्स हैं दे आर इनइलास्टिक हार्ड सॉलिड स्फीयर्स अर्थात वो अप्रत्यास्थ कठोर गोलों के रूप में हमने इनको अज्यूम किया है। लेकिन जब पैकिंग के समय यही जो आयन्स हैं ये जब होल्स में या छिद्रों में जब फिट होते हैं, होल्स का डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, व्हाट आर होल्स। तो यही आयन जब छिद्रों में फिट होते हैं तो छिद्र अगर अधिक छोटा हो आयन से तो आयन उसमें दब जाएगा और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसमें किसी न किसी रूप में विकृति आ सकती है। Therefore, ions are ideally assumed to be inelastic hard solids, but during packing they may get deformed because of inappropriate size of holes. तीसरा पॉइंट है हमारे पास में अरेंजमेंट ऑफ आयन्स अर्थात आयनों की व्यवस्था। ये बात हम जानते हैं कि क्रिस्टल लटाइस के अंदर एक स्टेबल अरेंजमेंट वह माना जाता है जिसमें कटायन और अनायन दोनों परस्पर आपस में स्पर्श करते हों और दे आर ऑलवेज टचिंग ईच अदर, दे आर इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। उनके जो दोनों के जो एजेस हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हों, परंतु हर बार यह सही नहीं हो पाता है, यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसका जो कारण है वो यह है कि यदि आयन का आकार जो होल है, जो छिद्र है, उससे यदि छोटा है तो वो छिद्र में लुढ़कता रहेगा और यदि छिद्र से बड़ा है तो छिद्र में फिट होने के लिए उसमें दब जाएगा। तो इसलिए आयनों का परस्पर स्पर्श जो है, जो परफेक्ट जो कांटेक्ट होता है, जो सिर्फ किनारों पर होना चाहिए, इसकी संभावना कम हो जाती है। तो इन अ परफेक्ट glass packing arrangement, the anions and cations are supposed to be always in contact
but this is not the case for all the crystals all the time. चौथा पॉइंट है हमारा स्फेरिकल आयंस, अर्थात गोलाकार आयन। आयनों को हम कहने को गोलाकार मानते हैं, परंतु हर बार हर आयन गोलाकार नहीं हो पाता। गोलाकार के लिए जो यदि किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो तब तो वह आयन गोलाकार होगा और उसका नाभिक भी केंद्र में होगा। लेकिन यदि आयन में उदासीन युग्म विद्यमान है तो उसकी जो सेंट्रल सिमेट्री नहीं हो पाती है, और इसी प्रकार आंशिक रूप से जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट आयन हैं, वो भी गोलाकार नहीं हो पाते। फिर एक और बात है, यदि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भी अगर भरे हुए हैं, सममित रूप से भी भरे हुए हों, तब भी डी ऑर्बिटल्स एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के 6 लिगेंड को समान रूप से प्रतिकर्षित करेंगे और क्रिस्टल सममित बना रहे। लेकिन यदि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से भरे हुए नहीं हो तो वो सभी जो लिगेंड हैं उनको असमान रूप से प्रतिकर्षित करेंगे और छोटी बड़ी बॉन्ड लेंथ वाली एक एसिमेट्रिक क्रिस्टल संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर डी ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड हो तो हमारे पास में जो रिपल्शन भी सिमेट्रिकल रिपल्शन होगा, परंतु अगर डी ऑर्बिटल्स एसिमेट्रिकली रूप से भरे हुए हैं तो जो लिगेंड्स हैं जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो भरे हुए हैं उनको भी एसिमेट्रिक या असमान रूप से ही रिपेल करेंगे, और जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो बॉन्ड का जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो भी एक बड़ी छोटी वाली जो बॉन्ड लेंथ है उससे एक एसिमेट्रिक क्रिस्टल संरचना बन जाएगी। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ईच आयन इज कंसिडर्ड एज अ हार्ड स्फीयर फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम या मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन अ क्रिस्टल लटाइस, ये हमें पता है, परंतु दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी, ये हर बार सच नहीं हो पाता। एंड सीरियस एरर्स कैन बी मेड इफ an ion gets polarized and the bonding of the intermediate or partially covalent in character. पांचवा पॉइंट है हमारे पास में नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग से हम ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयनिक रेडियस रूल, आयनिक त्रिज्या के नियम के पालन के लिए अगर आयनिक त्रिज्या है तो क्या होना चाहिए कि यौगिक जो है वो 100% आयनिक होना चाहिए, परंतु 100% आयनिक होना भी एक परफेक्ट कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन जैसी है और लगभग असंभव ही रहता है हर बार, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा या थोड़े से अधिक एक कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। जैसे कई यौगिक जिसमें CH-Cl व्यवस्था होनी चाहिए, वे कोवलेंट योगदान के कारण NaCl व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ये ज्योमेट्री हम आगे के लेक्चर में और डिस्कस करेंगे, तब हम डिटेल में और इसको समझेंगे। फिलहाल बस इतना है कि आयनिक रेडियस रूल जो है उसके कंप्लायंस के लिए कि वो रूल फॉलो हो रहा है या नहीं है, उसके लिए कंपाउंड हैज़ टू बी 100% आयनिक, बट यूजुअली द कंपाउंड हैज़ सम कोवलेंट कैरेक्टर ऑल्सो। तो परफेक्ट जो 100% आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए उसकी जगह उसमें कुछ पोर्शन कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है, तो इसलिए परफेक्टली जो आयनिक रेडियस रूल जो होना चाहिए वो फॉलो नहीं हो पाता। और यहाँ पे एक और जो है कि सम कंपाउंड्स may crystallize in more than one modification with different coordination numbers, और इस तरह से in such case anion repulsion and hence internuclear distance will be different। तो ये जो है
समस्त जो यौगिक हैं उनकी सही सही संरचना का पूर्व अनुमान इस सिद्धांत के द्वारा नहीं लगाया जाता। हम सिर्फ इस नियम के द्वारा हम एक संरचना, आयनिक ठोस की संरचना और ज्योमेट्री का एक रफ आइडिया ही लग पाता है। एक बिल्कुल परफेक्ट जो बनना चाहिए क्रिस्टल, उसका परफेक्ट आइडिया नहीं लग पाता। इसमें बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती हैं, वो लिमिटेशन आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।